कहते हैं नंद बाबा इतना लुटा रहे हैं, कुबेर भी विस्मय में पड़ गए कि इतना आ रहा है, कहां से आ रहा है। नंद बाबा जितना लुटाते जा रहा है उतना बढ़ता जा रहा है। कोई सोच रहा है पता नहीं कुछ बचाएंगे या नहीं, एक भी बचिया नहीं बची, लेकिन लुटाते जा रहे हैं, बढ़ता जा, जितना लुटा रहे हैं उतना बढ़ रहा है। धीरे धीरे बड़ा आनंद उत्सव मन रहा है। कई आ रहे हैं, एक बड़ी बूढ़ी अम्मा आ रही, मुंह में दांत नहीं, न चलते बन रहा है ना। किसी से पूछा, अरे भैया कहा हो रहा हो जी, बड़ो आनंद दे रहो, का बात को आनंद है। तो बोले मैया तुम्हें पतो ना है। बोले ना है, मुझे तो पतो ना है, का भयो। तो एक छोटा सा माखन का लौंदा लिया और फेंक के मारा, मुंह पर घला और सीधा अंदर, क्योंकि दांत तो थे नहीं, रुकने का काम ही नहीं। बोले राधे राधे। जीभ पर लगा, जब अंदाजा लगा, अच्छा कछु भयो है। बोले हाँ वही लड्डू भयो है। क्या हुआ है? बोले लड्डू गोपाल। ऐसा आनंद उत्सव मन रहा है उस ब्रज में। अभी इसी आनंद के बीच में क्या होता है, आगे बढ़ते रहे, क्योंकि आनंद में अगर रह गए ना तो गिरिराज जी कहां से आएंगे। कल विवाह तक भी पहुंचना है भैया। अब विवाह करना है तो तैयारियां तो करनी पड़ेगी। अब हम तो महीनों पहले से करते हैं। बोले राधे राधे। तो ठाकुर जी के विवाह की तैयारी तो कर दी है ना भैया। तो आगे बढ़े तो नंद बाबा कहते हैं, हे भक्तों, हे ब्रजवासियों, तुम बड़े आनंद से उत्सव मनाओ, मुझे थोड़ा जाना है। कहाँ जाना? बोले नंद बाबा राजा हैं। जो छोटे छोटे राजा होते हैं, जैसे मान लो राज्य सरकार होती है ना, ऐसे जो बड़े प्रधानमंत्री के केंद्र सरकार में ये अपने प्रदेश का टैक्स देते हैं। छोटे राजा बड़े राजा को अपना टैक्स देते हैं, कर। तो नंद बाबा भी राजा है। वहां का जो बड़ा राजा है वो कौन है? कंस। उसको कर देने के लिए जाना है। कर का समय आ गया। वहां पहुंचे नंद बाबा, कर दिया और सोचा यहां तक आया हूं, वसुदेव जी से मिलता चलूं। नंद बाबा के मित्र हैं, वसुदेव जी से मिले, कारागार में पहुंचे, बड़ी सुंदर भेंट हुई। वसुदेव जी ने बधाइयां दी, अरे आपके यहाँ, क्योंकि ये माया का बंधन है, सब कुछ वहां बुला दिया। नंद बाबा भी कह रहे हैं, अरे चिंता मत करो वसुदेव, अरे जो हमारे यहाँ लाला हुआ ना वो भी तो आपका ही है, लेकिन ये कौन जाने ये वास्तव में उन्हीं का है। चिंता मत करो। लेकिन बड़ा दुख है वसुदेव जी, क्या करें। अहो ते देव की पुत्रा, कंसेनो बहबो हता, एका वशिष्ठ विरजा, कन्या सापि दिवंगता। देव की पुत्रा, देवकी के इतने पुत्र हुए, कंसेनो बहबो हता, इस दुष्ट कंस ने सबको मार दिया। एका वशिष्ठ वरजा, एक कन्या हुई, उसको भी कंस ने नहीं छोड़ा। कन्या सापि दिवंगता। अब वसुदेव जी ने कहा, अरे नंद बाबा आप यहाँ समय बर्बाद ना करें, जाओ, आपके यहाँ बढ़िया आनंद हो रहा है, ध्यान देना। यहाँ लौट करके यहाँ सभा लगाई। जब आकाशवाणी ने कह दिया कि कंस को मारने वाला ब्रजमंडल में कहीं हो गया है, पैदा हो गया, कहीं जन्म ले लिया, आपातकालीन मीटिंग बुलाई। मीटिंग में क्या रखा गया प्रस्ताव कि भैया कंस महाराज को मारने वाला ब्रजमंडल में पैदा हो गया, सभी जा रहे हैं ढूंढने के लिए। बोले नए नए जो भी संतान हुई हो ना, उन सबको मार दो। महीने 2 महीने 6 महीने के अंतराल में जहां भी किसी के यहाँ संतान हुई हो सबको मार दो। बोले ऐसे कहां कहां जाएंगे। एक मित्र है बकासुर, उसकी बहन है बकी, नाम है पूतना। कंसेन प्रहिता घोरा, पूतना बाल घातिनी। कंस के द्वारा बताया गया कि तुम करोगी क्या। अरे तुम इतनी राक्षसी हो, तुम्हारे दांत इतने बड़े बड़े और इतनी लंबी चौड़ी, इतना विशाल तुम्हारा विशाल का शरीर। बोले चिंता मत करो, मैं सब व्यवस्था कर दूंगी। बोले राधे राधे। बोले अपने दांत है ना, इन दांतों को कटवा दूंगी। पहुंच गई। माया भी तो थी, अपना रूप बदल करके वहां पहुंची गोकुल नंद महल में।
अब कई आ रहे थे, कई जा रहे थे, अब उत्सव मन रहा था, वहां किसी न किसी की कोई पूछ नहीं है, भाई किससे कौन पूछ रहा है कि तुम कहां से आए हो। पहुंच गई, बड़ा सा घूंघट डाला, बोले राधे राधे। अब भैया देवियों की बड़ी सुंदर व्यवस्था है, ये तो घूंघट डाल के चाहो जो कर लो, कौन देख रहा। अब कहीं कहीं कथाओं में तो ये देखने को मिलता है, बोले घर में तो बड़ी समस्या है, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक हैं, सोने नहीं देते घर में दोपहर में। हाँ, तो बोले क्या करें, बोले चलो कथा में चलते हैं, वहीं किसी बल्ली को देखेंगे, खंबे को देखेंगे, वहीं टिके और 4 घंटे कथा के कब निकल गए पता ही नहीं चला। बोलो राधे राधे, घूंघट डल गया। बड़ी सुंदर व्यवस्था है ये तो। बड़े से बड़े काम ये घूंघट बना देते हैं। अब कहीं अगर पतिदेव से छुपकर जाना है, बोले पतिदेव शॉपिंग को नहीं जाने दे रहे, पूजा पाठ में व्यस्त है मान लीजिए कोई, या कुछ और काम में व्यस्त हैं, तो घूंघट को डाला। अब बोले घूंघट नहीं रहता तो देखते, अब जब हम देख ही नहीं रहे हैं तो हमें कैसे पता कि वो हमें देख रहे हैं, है ना। तो घूंघट के माध्यम से निकल गए, कुछ भी हो जाए। ये वात्सल्य के प्रेम एक स्वभाव है। हमारे परम पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी बड़ी हास्य कवि रहे हैं वो, अब तो शायद आप सभी ने सुने होंगे, अब तो उनका शरीर रहा नहीं। बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। कहते हैं 2 पति पत्नी थे, बड़ा सुंदर प्रेम था, बस परंतु सिर्फ बात एक थी, क्या, बोले जो पत्नी थी ना उसकी एक आदत थी, वह विपरीत जाती थी अपने पति से, यानी उल्टा चलना। पति कुछ कहे ऐसा नहीं, ये बिल्कुल नहीं। आज पति ने बोला अजी सुनती हो, बोले क्या, बोले बढ़िया आज तो मूंग की दाल बनाना है। अच्छा, बिल्कुल मूंग की दाल नहीं बनेगी, आज तो अरहर की दाल बनेगी। स्वामी ने कहा एक काम, फिर कहा आलू की सब्जी, बिल्कुल नहीं आलू की नहीं बनेगी, आज तो मटर ही मटर बनेंगे। बोले पुलाव बना ले, चावल बना ले, नहीं नहीं आज तो दलिया खाना पड़ेगा। मतलब जो वो कहे उससे बिल्कुल विपरीत जाना। वो कहे मंदिर जाओ, बिल्कुल नहीं जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि वो जो भी कहे उसके विपरीत, यानी उसको उल्टा ही चलना उसको। ये हास्य कथा है, अन्यथा मत लेना इसको। बोलो राधे राधे। एक दिन की बात है, पतिदेव गांव से आए, अंदर पता चला कि गांव के कई लोग हैं आस पड़ोस के, तीर्थ यात्रा को जा रहे हैं, प्रयागराज जा रहे हैं स्नान करने के लिए गंगा। अब उसमें मन में विचार किया, मन मेरा भी है जाने का और अपनी पत्नी को भी ले जाऊं। अब चाहे हो जो भी, वो पत्नी से प्रेम बहुत करता था। बोलो राधे राधे, प्रेम होना ही चाहिए। अब उसने मन में विचार किया कि मैं अगर अब जाकर के अपनी धर्म पत्नी से बोलूंगा कि सब लोग तीर्थ यात्रा प्रयागराज जा रहे हैं, चलो, तो वो बिल्कुल नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि मुझसे उल्टा चलना है। अब उसने भी एक योजना बनाई, ध्यान से सुनना। योजना क्या बनाते हैं, घर पहुंचे जाकर के अपनी धर्मपत्नी से बोला, क्या बोलता है, अजी सुनती हो, क्या बात है, बोले गांव के लोग सभी लोग चंदा करके गाड़ी कर रहे हैं, बस कर रहे हैं, सब लोग तीर्थ यात्रा को जा रहे हैं प्रयागराज गंगा स्नान को, लेकिन हमें क्या लेना देना, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, चाहे कोई कितना भी हमें मनाए, हम जाने वाले नहीं हैं, हमें नहीं जाना। अब पत्नी क्या बोलती है, अच्छा जी कैसे नहीं जाएंगे, हम तो जरूर जाएंगे। बड़ा खुश हुआ अंदर ही अंदर, चलो चलो ये अच्छा है कम से कम। अब पहुंच गए, बढ़िया सीट बुकिंग कराई, पहुंच गए कहां, प्रयागराज। अब गंगा में स्नान कर रहे हैं। अब गंगा जी का जो जल प्रवाह है बहुत, उसकी जो गति है वह तेज है। अब स्नान कर रहा, अब जल प्रवाह में अब आनंद से स्नान कर रही वह धर्मपत्नी, तो वह वहीं किनारे पे स्नान करने लगा। बस वहां थोड़ी सी भूल हो गई। बोले क्या, बोले उससे ये बोल दिया, अरे कहाँ जा रही हो, ज्यादा आगे मत जाना गहरे में, नहीं तो डूब जाओगी। उसने भी बोल दिया कैसे नहीं जाऊंगी, मैं तो जाऊंगी और आगे जाऊंगी। नहीं मानी, चली गई। अब चली गई तो बोलो राधे राधे, बह गई, क्योंकि गंगा जी का जल बहुत प्रवाहित है ना, बहुत तेज गति उसकी, तो देवी जी बह गई। अब बड़ी समस्या हो गई, अरे ये मैंने क्या कर लिया।
अब सबने देखा, मछुआरे थे जो वो भी आ गए, ढूंढ रहे हैं। अब जहां बहाव जा रहा था सभी लोग वहां ढूंढ रहे हैं। तो जो उसका पति था ना, वो कहां ढूंढ रहा, ऊपर की साइड, ऊपर की साइड ढूंढ रहा है वो। तो लोग कह रहे भैया वहां क्यों ढूंढ रहे हो, वहां थोड़ी मिलेगी, यहाँ चल बेरा, यहाँ गई होगी। तो वो भी कहता तुम नहीं जानते हो, जो स्त्री जीवन भर उल्टी चली है, मरने के समय वो उल्टी गई होगी, क्यों सीधी गई होगी। बोलो राधे राधे। तो ऐसी ऐसी समस्याएं हैं। ये मन, जो मन है ना, ये कुछ भी करवा दे। ये मन की जो गति है ना, बड़ी अटपटी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन ठाकुर जी की हम आप पर बड़ी कृपा है, प्रेम होना चाहिए। कहते हैं पति पत्नी का प्रेम जो है बड़ा स्नेहिक वात्सल्य है। क्यों? क्योंकि स्त्री को बहुत कुछ बताया, लेकिन उनके पति उनके लिए देवता हैं। हमारे शास्त्र यहाँ तक कहते हैं महाराज कि स्त्री को कभी दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, गुरु दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, हमारे शास्त्र कहते हैं। बाकी ये विषय है, लंबा इसको नहीं कर सकते। कि जीवन देह नदी बिन बारी, जीवन जीवन बारी, जीवन देह नदी बिन बारी, जीवन देह नदी बिन बारी, जीवन देह नदी बिन बारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। ये जो शरीर है ना, इसमें अगर प्राण ना रहे तो ये शरीर किसी काम का है क्या? किसी काम का नहीं है। जीवन देह, जान नहीं है तो देह किसी काम का नहीं है। ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, ऐसे ही जिसका स्वामी है वो बड़ी भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, रामचरितमानस का था, केवल एक ही धर्म बताया स्त्री को, केवल पति की सेवा करना। प्रेम से बोलिए राधे राधे। ऐसे ही उत्सव मना, तो वहां पर घूंघट डाल करके कौन पहुंच गई? पूतना, जिसका नाम क्या है? पूतना। पूतों को चाहती नहीं है, मानती नहीं है, इसकी खुद की यहाँ कभी कोई संतान नहीं है, ना होगी। पूतना पहुंची घूंघट डाल करके, जा करके सुंदर बधाई दी मां यशोदा को। बधाई दे करके बोलती हैं, गोद में दे दिया पूतना के लाला। बोले लो संभालो, मुझे थोड़ा काम है, इतना बड़ा उत्सव है, घर की थोड़ी व्यवस्था देखनी है, अतिथि आ रहे हैं जा रहे हैं, उनका सम्मान करना है। ठीक है, खिलाने लगी। इधर उधर देखा, कोई नहीं देखा, हाँ अच्छा मौका है, और कन्हैया को लिया गोद में और स्तनपान कराने लग जाती है। स्तनों में क्या था? बोले विष लगा करके पहुंची थी पूतना। धीरे धीरे दुग्धपान कराते हैं। अब दुग्धपान करते करते कन्हैया धीरे धीरे उसके प्राणों का पान करने लग जाते हैं। अब कन्हैया ने जैसे ही दुग्धपान किया, तो कन्हैया जैसे ही मौसी ने दूध दिया मुंह में, तो कन्हैया नेत्र बंद कर जाते हैं। परीक्षित कहते हैं महाराज रुकिए, कन्हैया ने नेत्र बंद क्यों कर लिए? बोले बड़े भाव हैं। कन्हैया ने नेत्र बंद शायद इसलिए कर लिए हैं क्योंकि कन्हैया के नेत्रों में एक में चंद्रमा और एक में सूरज का वास होता है। शायद ये दोनों लज्जित हो गए हों, हे भगवान ये कैसी पापनी है, सारी दुनिया कन्हैया को दूध पिलाने आ रही है, उनको दुलार करने आ रही है, लेकिन ये राक्षसी देखो भगवान को मारने के लिए जहर पिलाने आई है। शायद भगवान ये सोच रहे हो कि हमने राम अवतार में भी पहले एक ताड़का का उद्धार किया था, ताड़का को मारा था, और यहां भी हमें पहले। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये मोबाइल हमें केवल घड़ी देखने के लिए दिया गया है, बोलो राधे राधे। समय पता नहीं चलता कितना निकल गया। तो बोले इसलिए नेत्र बंद कर लिए, पहले ताड़का को मारा, अब पूतना को मारना पड़ेगा।
या फिर हो सकता है भगवान शिव का ध्यान कर रहे हैं, प्रभु इसकी आदत तो हमें है नहीं, हम तो रहे माखन मिश्री खाने वाले, जहर की आदत तो आपको है, तो भोलेनाथ पधारे। धीरे धीरे प्राणों का पान करने लगे, और जैसे प्राणों का पान किया पूतना छटपटाने लग गई, हैरान होने लग गई, और भागी भागी दौड़ी गई। जैसे ही महल के बाहर आई, धड़ाम से नीचे गिर जाती है। अब गिरी तो कई पेड़ पौधे नष्ट हो गए, हाहाकार मच गया ब्रजमंडल में। देखा तो क्या, पूतना पड़ी, अपने वास्तविक शरीर में आ गई। सब घबरा गए। नंद बाबा इतने में आए, हे भगवान ये बड़ा ही कष्ट आया। झाड़ा लगाया, सामुंच मुंचाल मिति प्रभासनी, मुंचता मुंचता करते हुए वह पूतना का प्राणांत हो गया। सब घबरा गए। झाड़ा लगाया गया, क्यों? ये राक्षसी देखो कहां से आ गई, ये राक्षसी कहां से आई, ये तो पूतना है। सभी बड़े चिंतित हो गए, और सबने क्या किया, उसके हाथ पैर काट काट कर, क्योंकि विशाल शरीर था भाई, कहां से इतनी लकड़ियां लाते, और जितने पेड़ पौधे पेड़ उसमें उसके गिरने से टूटे थे, जितने पेड़ पौधे उसके गिरने से टूटे थे, उन्हीं लकड़ियों को काटा और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अब कई संत इसके कई भाव लगाते हैं, बोले कान गिरे कानपुर में, नाक गिरी नागपुर में, मुंड गिरे मुरसार में, ऐसे कई अन्य अन्य कथाएं हैं। धीरे धीरे समय आता गया, कन्हैया धीरे धीरे अब बड़े हो रहे हैं। उत्सव तो मनते रहे, बोले 6 महीने तक पता नहीं चला, उत्सव मनते रहे। अब एक दिन की बात है, भगवान भोलेनाथ को याद आई कि कन्हैया आ गए हैं, तो कन्हैया के दर्शन के लिए चलते हैं। अब भोलेनाथ कन्हैया के दर्शन के लिए जब पधारे, तो भोलेनाथ तो का बैरागी हैं, सन्यासी हैं, उनका रूप तो सभी जानते हैं। चिता भस्मालेपो गरल मसनम दिक्पट धरा, चिता की भस्म को लपेटते हैं। भयावह कोई देखकर पहुंचे महल में, भिक्षाम देहि भवति भिक्षाम देहि, चिल्लाने लग गए। माताएं बाहर, बोलो भिक्षा लेकर के आई, दे दिया। बोले मैया बुरा ना माने तो एक बात कहें। बोले क्या? बोले आपके लाला के दर्शन कराए दो। मैया बोली बाबा ये तेने अपना शरीर देखो है, बस में लपेट रखी है, बिच्छुअन को कानों में कुंडल बना रखे हैं, ये इतनी बड़ी बड़ी तेरी जटाएं हैं, ये गले में जो सांप लटकाए रखे हैं। अब इनको देख के मेरा नेक्सो लाला डर पेगो नहीं, डर जाएगा ना। तुझे भिक्षा मिल गई, अब जा। भगवान भोलेनाथ ने बहुत विनती की, बहुत आग्रह किया कि दर्शन करा दो। ना बाबा दर्शन ना कराऊंगी, जाओ। अब जैसे ही बाबा चले गए, बहुत विनती की कि बोली मैया तू बेबजाय डर रही है, तेरे लाला ना डरेगो। अब जैसे ही बाबा गए तो कन्हैया ने रोना शुरू कर दिया। अब कन्हैया बहुत जोर जोर से रोने लगे। मैया आई, देखा, बहुत चुप कराया, दूध पिलाया, कैसे भी कन्हैया नहीं मान रहे, रोते जा रहे। आस पड़ोस से गोपियां आ गई, सखियां आ गई। बोले मैया कहा बात है, कन्हैया क्यों रो रहे हैं? बोले पतो ना क्यों रो रहा है। वैद्य को बुलाए, कहते हैं इतना बात्सल इतना प्रेम कन्हैया से, जब नेक कन्हैया अगर दूध भी कम पिए तो मैया कई वैद्यों को घर में बुला ले। ये बात्सल है, प्रेम है। देखिए अपना बच्चों का लालन पालन, अपनी संतान से प्रेम। बोले कई वैद्यों को बुलाने, वैद्यों को बुला लिया, समझ नहीं पा रहा कोई आखिर कन्हैया को हुआ क्या है। सखियों ने कहा मैया क्या कोई आया था, कोई नजर मजर तो नहीं लग गई? बोले पतो ना, नजर उतारी, टोटके किए, समझ में नहीं आया। बोले हाँ एक बाबा जरूर आया था, अजीब सी वेशभूषा वाला। बोले गले में बिच्छू, कान में बिच्छू, गले में नाग, शायद उसी ने कुछ कर दिया हो टोटका, इसलिए कन्हैया चुप नहीं हो रहे। तो क्या सखियों को भेजा, जाओ देख कर के आओ, कहीं वो बाबा यहीं कहीं होगा, उसी ने कुछ किया होगा। तो सखियां गई, जाकर के देखा कि बाहर, गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बाबा बैठे हुए थे। जाकर के विनती की, बाबा बोले जहां आप यशोदा मैया के दरबार में गए थे ना, उनका लाला बहुत रो रहा है, आप चलिए उसको चुप करा दीजिए।
उसको थोड़ा झाड़ा लगा दीजिए। बाबा कहते हैं ना, हम नहीं जाएंगे। हमने बहुत विनती की उस मैया से कि हमें अपने लाला के दर्शन करा दे, परंतु उसने अपने लाला के दर्शन नहीं कराए। मैं नहीं जाऊंगा। बहुत विनती की। अरे चल रे योगी नंद भवन में, विनती कर रही हैं। अरे चल रे योगी नंद भवन में, तो है यशोदा मात बुलावे। चल रे योगी नंद भवन में, तो है यशोदा बुलावे। चल रे योगी नंद भवन में, तो है यशोदा मात बुलावे। चल रे योगी नंद भवन में, तो है यशोदा मात बुलावे। बकलाला को नजर लगी है, बकलाला को नजर लगी है, बकलाला को नजर लगी है, बकलाला को नजर लगी है। राई तो न करावे। चल रे जोगी नंद भवन में, तो है यशोदा मात बुलावे। चल रे जोगी नंद भवन में, तो है यशोदा मात बुलावे। चल रे जोगी नंद भवन में, तो है यशोदा मात बुलावे। चल रे जोगी नंद भवन में, तो है यशोदा मात बुलावे। चल योगी जी चलो, मैया यशोदा ने आपको बुलाया है। बाबा जैसे तैसे माने, कहा आपको कन्हैया के दर्शन कराएंगे। बाबा ने कहा कन्हैया दर्शन कराओगे तो चल रहे हैं। राधे राधे। दर्शन की लालसा दी तो बाबा पहुंच गए। मैया लेकर के कन्हैया को आई। जैसे ही मैया ने आकर के कहा बाबा यहीं से कुछ कर दो तो मेरा लाला चुप हो जाए। देखो मैया, आप अपने लाला को मेरी गोद में दोगी तो चुप हो जाएगा, ऐसे चुप नहीं होगा। जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से मैया ने लाला को बाबा की गोद में दे दिया। अब जैसे बाबा की गोद में आए कन्हैया तो एकदम चुप चुप हो गए कन्हैया। अब क्या, अब जैसे ही चुप हुए तो मैया ने झट से झटक लिए, बोले लाओ लाओ दो। अब चुप हो गए। अब जैसे मैया की गोद में कन्हैया पहुंचे तो फिर से रोने लग गए। अरे बाबा ये क्या, बाबा को दिए, कन्हैया फिर चुप। मैया ने फिर लिए, फिर कन्हैया रोने लग गए। बाबा ने लिए, अब जैसे बाबा ले तो चुप हो जाए, मैया की गोद में जाए तो रोने लग जाए। मैया ने हाथ जोड़ करके कहा भैया बाबा ऐसी कृपा कर दो ये कन्हैया चुप हो जाए, इसकी नजर दूर हो जाए मेरे लाला की, और मेरे पास भी हंसता रहे। कहा ठीक है। बाबा ने कहा मैया अगर आप ये चाहती चुप हो जाए तो बस एक विनती है आपसे कि आप जहां कन्हैया के स्नान कराती है ना, वहां से जो जल जाता है वहां मेरी एक पिंडी रख दो। एक अपने आप की पिंडी दे दी, शिवलिंग रख दीजिए, जो भी कन्हैया के स्नान का जल आएगा वो मेरे ऊपर आता रहे। राधे राधे। तो नंद महल में बाबा भी आ गए। तो एक मंदिर है नंद महल में गोकुल में, आज भी वो नंदेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। बोली नंदेश्वर महादेव की जय हो। नंदेश्वर महादेव बन गए। ऐसी बाबा की बड़ी कृपा है। अब समय आगे बढ़ा, धीरे धीरे समय बहुत व्यतीत हो गया। एक दिन मन में विचार आया कि मेरे जो पुत्र हैं बड़े हो गए हैं, क्योंकि जो सातवां था ना देवकी के यहाँ बलराम जी के रूप में, वह भी यहीं गोकुल में रहती थी रोहिणी जी, उनके गर्भ में उनका संकर्षण हो गया था। तो बलदाऊ जी भी हैं, रोहिणी के बलदाऊ जी और नंदरानी के कन्हैया है। इन दोनों का नामकरण हुआ। सुंदर नामकरण के लिए गर्गाचार्य जी पधारते हैं और बढ़िया सुंदर नामकरण होता है। गर्गाचार्य जी आए तो उनसे प्रणाम किया, बोले महाराज हमारे दो पुत्र हैं, इनका नामकरण संस्कार होना है। लेकिन गर्गाचार्य जी ने बोला देखो भाई, अब हम जो है ना वो यदुवंशियों के पुरोहित हैं। बोले लेकिन करना आपको ही है। बोले आप जो भी कर्म करते हैं ना बड़ा उत्साह करते हैं। बोले नाम कर्म बड़े आराम से कराना होगा, बिना उत्सव के, बिना धूमधाम के। बोले ठीक है। गौशाला में सुंदर चौका लगाया और वहीं अनुष्ठानात्मक रूप में अपने पुत्रों का नामकरण संस्कार कराया। गर्ग जी नामकरण करते हैं क्या कि जो बड़ा बालक है ना रोहिणी की गोद में जो है कि हम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदय गुणई आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलम विधु।
ये जो रोहिणी की गोद में बालक है ना, ये जो कभी अपने बड़े भाई की बहुत सेवा में रहा पूर्व में, इसमें बल बहुत है, बहुत शक्ति है। कहना बहुत कुछ चाहते हैं परंतु नहीं कह पाए, बोल दिया बलाधिक्याद बलम विदु। ये बल की अधिकता के कारण इसका नाम बलभद्र, बलराम। क्यों? बलाधिक्याद तो बल हो गया, लेकिन कभी राम के सेवक रहे इसलिए राम भी लगा दिया, बोले बलराम। और दूसरे बोले आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्यो गुणतेन युगम तपः। बोले इसकी तो युग युगों में वैभव फैला हुआ है, इसलिए इसका नाम शुक्लो रक्तस्तथापि था। इति नाम कृष्णताम गता। इसको देख करके ना लोग बड़े आकर्षित होंगे। अंत में ये कहना पड़ा, ये जो आपका बालक है ना, जो नंदरानी यशोदा की गोद में बैठा है, इसको देख करके सारी दुनिया मोहित हो जाएगी। इतनी अट्रैक्टिविटी रहेगी, इतना आकर्षण रहेगा इसके अंदर, इसको देखकर। तो इसीलिए इसका नाम रखते हैं कर्षयति इति कृष्ण, जिसके अंदर आकर्षण ही आकर्षण है। ऐसे पुत्र का नाम कृष्ण रख दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बलभद्र की जय हो। बड़ा ही सुंदर नामकरण हुआ। धीरे धीरे कन्हैया बड़े हो रहे हैं। एक दिन की बात है, नंद बाबा अपने मंदिर में पूजन कर रहे थे, शालिग्राम जी की सेवा की, नेत्र बंद करके ठाकुर जी का भजन कर रहे थे। कन्हैया घुटमन घुटमन पहुंचे। मंदिर में जाकर क्या देखते हैं, सोचा मन में, ये जो सामने गुलाब जामुन जैसे रखे हैं, बाबा इनकी रोज पूजन करते हैं, पता नहीं क्या क्या, दूध डालते हैं, मधु डालते हैं, दही डालते हैं, घी डालते हैं, शक्कर डालते हैं। अब इतने दिन से ये सब कर रहे हैं तो शायद मीठे हो गए होंगे। धीरे धीरे पहुंचे और जाकर के लड्डू जो शालिग्राम जी थे ना, उनको मुंह में रख लिए। अब बाबा की जैसी समाधि खुली, भजन रुका, तो इधर उधर देखते हैं, मेरे शालिग्राम जी कहाँ गए। इधर उधर चारों ओर दृष्टि डाल करके देखा तो कोई नहीं देखा, केवल कुंवर साहब बैठे हैं। द्वार के सामने कुंवर साहब बैठे हैं। अब इधर उधर देखते, शालिग्राम जी तो है नहीं। कन्हैया से पूछा, अरे कन्हैया तूने मेरे शालिग्राम जी देखे, कहाँ है, कहाँ है मेरे ठाकुर जी, कहाँ है मेरे। अब कन्हैया चुपचाप बिल्कुल बोल ही नहीं रहे। बोले कहाँ से, क्यों, मुंह में तो शालिग्राम जी है, मुंह में शालिग्राम जी बोल नहीं पा रहे हैं। अरे बोलना कन्हुआ, कहाँ है ठाकुर जी, कहाँ है मेरे। हमें नहीं पता। अरे मुंह से बोल। अरे ये तेरे मुंह में क्या हो गया, इतना फूला गुप्पा जैसा क्यों है। अरे दिखाना। अरे भगवान, लगता है इसने मुंह में रख लिए। नंद बाबा पहुंचे और गाल में गुलचा दिया और बाहर शालिग्राम जी बाहर। हे भगवान, ये बिलात भर का छोरा इतना नटखट, इसने मेरे गोपाल जी खा लिए। ऐसे ठाकुर जी नन्ही मुन्नी लीलाएं कर रहे थे। अब बड़े आनंद से ब्रज में ठाकुर जी लीला करते हैं, देखना। अब मैया नचाती हैं कि नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। देखो सुखदेव जी कहते हैं, देखो इस कन्हैया को, जिसके इशारे पर सारी दुनिया नाचती है, आज उसको नंदरानी नचा रही है। क्यों? उसका नाम है यशोदा। जिसके इशारे पर सारी दुनिया चल रही है, उसको कौन नचा सकता है? भक्त माँ। कौन है जिसका नाम यशोदा, जो अपने भक्तों को यश प्रदान करे, यशोदा है। ऐसी माँ। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही निरंतर ध्यावे, ताहि अखंड अनंत अनादि अदिच अभेद सुभेद बतावे। नारद सो सुख व्यास रहे पछ, हरि को अपनारी न पारी, ताहि अहीर की छो हरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। जिसकी भ्रुकुटी से काल भी भयभीत होता है,
भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय हो। भगवान अपनी भ्रुकुटी टेढ़ी कर दे तो सृष्टि का प्रलय आ जाएगा। काल भी जिससे भयभीत होता है, जिसको ब्रज की गोपियां माता थोड़े से माखन का लालच दे करके जो चाहे वो करवाती हैं। ये भक्त का सामर्थ्य है, ये आनंद है ब्रज का। धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े हो रहे हैं, ध्यान से सुना, मन में विचार करती हैं सभी गोपियां, ठाकुर जी कन्हैया बड़े हो गए हैं, अब इनका दर्शन हो कैसे, अब इनका दर्शन कैसे हो, मैया तो बाहर आने नहीं देती। तो क्या करती हैं सभी, कई गोपियों ने मन में विचार बनाया, योजना बनाई, सबकी सास मंदिर को चली गई, सासें मंदिर को गई पूजा पाठ के लिए। एक डंडा उठाया, घर की जो पुरानी दही की मटकियां थी ना, सबको फोड़ दिया। बोलो राधे राधे। फोड़ दिया, अब फोड़ दिया तो जैसे ये किसने किया, बोले सासू माँ ये पता नहीं, हमें पहले तो देखा कोई नहीं है, लेकिन जब अंदर आकर के हमने देखा एकदम जब फूट गई हमारी ये मटकियां, तो क्या देखते हैं, जो हमारी नंदरानी यशोदा है ना, उनका जो छोरा है ना कनुआ, वो आया, वो ये सब बर्बाद करके चला गया। बोले राधे राधे। ये सिर्फ झूठ बोला जा रहा है, क्यों? क्योंकि यही एकमात्र उपाय है उलाह ना देने का। बोले तुम देखते नहीं, जाओ जाकर के उसकी मैया से शिकायत करो। छोटा बालक जब कोई उद्दंडता करता है ना, तो पड़ोसरी या कोई होती है ना, बोले अब इससे क्या कहें, चलो इसकी माँ से ही लड़ेंगे, है ना। तो आज गोपियां पहुंचती हैं माँ के द्वार में, नंद बाबा के द्वार में, झुंड के झुंड चले जा रहे। आज मैया ने देखा ये सारी गोपियां यहाँ क्यों चली आ रही हैं, क्या कोई उत्सव है? नहीं। एकादशी है? नहीं। पूर्णिमा अमावस्या? नहीं, कुछ भी नहीं है, फिर क्यों आ रही है? जाकर के देखा, बोले मैया राधे राधे, प्रणाम हुई। बोली आओ गोपियां, कैसे आई हो, पधारो, क्या बात है, क्यों आई हो? बोले एक काम करो, हम आपसे बाद में कुछ बताएंगे, लेकिन पहले अपने लाला को बुलाओ। लाला को बुलाओ? क्यों बुलाओ? बोले हम उसी के सामने कुछ कहेंगे। अरे बता तो सही, कहा बात है, मेरे लाला ने कुछ किया क्या? बोले उसको सामने बुलाओ। अब क्या, कन्हैया पीछे मैया के छुपे हुए होते। जब कोई अपने बेटा कोई उद्दंडता कर दे और करके आकर के घर में छुप जाए और कोई शिकायत करने के लिए आए, तो क्या करता है नन्हा सा बालक, मैया के पीछे पल्लू में छुप जाता है। ऐसे ही कन्हैया छुपे हैं। मैंने कहा था ना, जिसको देखकर काल भयभीत हो, आज वह गोपियों को देख करके भयाभय हो रहे हैं और माता के पल्लू के पीछे छुपे। आई, बोले क्या किया मेरे बेटे ने? बोले पता है आपके कन्हैया हमारे घर जाते हैं और हमारे घर का माखन खाए चोरी से। बोले अरे देवियों, ये छोटा सा बालक है, नन्हा सा, इसने थोड़ा चोरी से माखन उठाकर खा लिया। अरे तुम भी छोटी सी बात का बतंगर, अरे इसको राजी राजी थोड़ा सा माखन दे दो, चुपचाप ये आ जाएगा। बोले अच्छा मैया, क्या समझती हो, आप ही समझदार हो, हम ना आएगा? अरे ये हमने सब करके देख लिया, माखन देते हैं तो हमसे पता है क्या कहते हैं, खा करके ले लेते हैं और खा भी जाते हैं। क्या कहते हैं, भला पता क्या कहते हैं? बोले ये कहते हैं, बोले भाभी ये जो तेने हमें माखन दियो ना, ये जो इसमें कोई स्वाद नहीं है, स्वाद तो तेरे चोरी के माखन में ही है, तेरे चोरी के ही माखन में आनंद है। और पता है कोई बात ना, ठीक है थोड़ा बहुत चोरी करके ले आए तो कोई बात ना, पलो ये जाए, अब ये अकेलो ना आए। तो बोले कौन है? बोले इसकी एक मंडली है, बाल गोपाल मक्खन चोर विद्या विप्र मंडली, इसकी बहुत बड़ी मंडली है, कई इसमें गोप हैं, और गोप हैं चलो ठीक है, ये घेरा बनाते हैं, ऊपर टांग दो। भैया ने कहा ऊपर टांग दो, बोले ऊपर करके भी देख लिया। घेरा बनाते हैं, एक बड़ा सा बांस लेंगे और उसमें छेद करेंगे और सारा मक्खन गिरेगा, ये हाथ लगा लगा करके उसको खा जाते हैं। एक के ऊपर एक चढ़ के ऊपर बना लेते हैं और उसको मटकी को लाते हैं, फोड़ देते हैं, खाते हैं, ठीक है खाया, फैला देते हैं, और जैसे थोड़ा बहुत बचता है तो बंदरों को डाल देते हैं। ये सी नटखटिया करता है गोपाल। चलो कोई बात ना। अब एक दिन की बात पता है, एक दिन की बात है, अमावस्या का दिन था, मेरे पति स्वामी का जन्म दिवस था। तो मैंने सोचा बढ़िया घर में सुंदर पोंछा लगाया, पाटा लगाया, मन में सोचा कि आज सत्यनारायण की कथा करवाऊंगी। पाटा लगाया तो क्या देखते हैं, मैं जैसे अंदर से आई तो मैं क्या देखता हूँ, आपके कन्हैया पाटा पर बैठे हैं। तो क्या बोलते हैं, बोले अरे गोपी इधर आ, लेकर के आ जो भी सामान है, ले ठाकुर जी विराजमान आ। ऐसी बड़ी बड़ी नटखट कार्य करते हैं ये कन्हैया। बोले ला मुझे भोग लगा, मैं ही तो सत्यनारायण हूं, मैं ही तो भगवान हूं।
ऐसी बातें करते हैं। अब एक दिन फिर मैंने अमावस्या को पूजा रखी, तो उस दिन मैंने इसको डांट फटकार के भगा दिया। ध्यान से सुनना। तो क्या एक दिन ये छोटे से पिल्ले को ले गए, वो मेरे वो सत्यनारायण की जो आसन थी, चौकी थी, उस पर जाकर के कुत्ते के पिल्ले को बिठा दिया जाकर के, और कहते हैं गोपी पूजन कर ले, तेरे सत्यनारायण भगवान आ गए। बोले राधे राधे। ऐसे एक दिन की बात है, रात्रि में जब हम सोए तो ये गया आपका कन्हैया, तो मेरी चोटी से मेरे स्वामी की दाढ़ी बांधी। अब सुबह जब आंख खुली तो मैं उठी, जब मैं उठी तो मेरे स्वामी खींचे, अब स्वामी खींचे तो उनकी दाढ़ी खींची। अब वो मुझसे चिल्ला रहे, अरे कहा कर रही है, तो मैं भी बोली कहा कर रहे हो, कहा कर रही है, कहा कर रहे हो। हमने देखा क्या बाहर खिड़की में से झांककर, तो ये कन्हैया एकदम से हमें क्या चिल्लाता है, ए गोपी हौवा। देख लिया, तो ऐसे ऐसे ये नटखट कार्य करता है आपका कान्हा। और चलो कोई बात ना है, पतो जी क्या करें, मक्खन खाए दूध खाए वो अलग बात है, लेकिन ये हमारे बछड़ों को छोड़ देता है। हम गाय कभी कभी लगा ही नहीं पाते, और ये आपके सज्जन पहुंच जाते हैं और छोड़ देते हैं उनको। सुखदेव जी कहते हैं, बत्सान मुंचन क्वचिद समय, क्रोश संजात हाता, और स्तेयम स्वादत्त दधिपया कल्पितस्ते योगई। और बोले मरकान भोक्षण भी बजति सचेतम भांडम भिनत्ति, द्रव्यालाभेच ग्रह कुपिते व्यातु को पश्यतो कान। बोले क्वचित समय, बिना समय के ही माता ने कहा, अब तेरे बछड़े गैया अगर खोल देते हैं तो ये तो अच्छी बात है। बोले अच्छी बात है, लेकिन समय भी तो होता है, समय तो होता है उसके लिए। तो ऐसे ठाकुर जी वृंदावन में ये ब्रज में लीला करते हैं, जिसका नाम क्या है, माखन चोरी लीला। अरे नंद लाला बिगड़ गए बारे से, नंद लाला बिगड़ गए बारे। जय हो। मन मोहन बिगड़ गए बारी से, मन मोहन बिगड़ गए बारी से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारी से, मन मोहन बिगड़ गए। जय हो, जय हो, ताली बजा के। थोड़े दूध दही के लाने, 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 तो घरे घरे तो घरे घरे फिरते सकारे से, मन मोहन बिगड़ गए पारे से, तो घर घर फिरते सकारी से, मन मोहन बिगड़ गई पारी से। जय हो। मन मोहन, ताली बजा के सभी लोग, पारी से मन मोहन बिगड़ गई। जय हो।
मैं दधि बेचन जाते वृंदावन, मैं दधि बेचन जात वृंदावन, मैं दधि बेचन जाते वृंदावन, मैं दधि बेचन जात वृंदावन। रोकत गैले अगारे से प्यारे, रोकत गैले अगारे से अनमोल बिगड़ गए पारे से। माता जसोदा जी के दुलारे से मनमोहन बिगड़ गए पारे से, 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 मनमोहन बिगड़ गए पारे से। जय हो। जय हो। मटकी फोरी मोरी पैया मरोरे, मटकी फोड़ी मेरी मैया मरोरी, मटकी फोड़ी मोरी पैया मरोरे, मटकी फोड़ी मेरी मैया मरोरी। ओ मेरी चूनर मैया चूनर फाड़ी किनारे से, मेरी चूनर फाड़ी किनारे से, मोहन बिगड़ गए पारे से, मनमोहन बिगड़ गए पारे से, मनमोहन बिगड़ गए पारे से। अपने से नहीं बिगड़े कन्हैया, 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 अपने से नहीं बिगड़े कन्हैया। इन्हें सखियन के इशारे से मनमोहन बिगड़ गए पारे से, 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 ओ मनमोहन बिगड़ गए पारे से, मनमोहन बिगड़ गए पारे से। ओ चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। अब क्या होते सुधारे से प्यारे, अब क्या होते सुधारे से, मनमोहन बिगड़ गए पारे 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 से, ओ मनमोहन बिगड़ गए पारे से, मनमोहन बिगड़ गए पारे